हमको नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करना है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों? सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं। When an object emerged wholly or partially in a liquid, it experiences a buoyant force which is equal to the weight of the liquid displaced by the ऑब्जेक्ट। ठीक है, मींस आर्किमिडीज सर ने क्या बोला कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में क्या करते हैं, डुबोते हैं, इमर्ज करते हैं, चाहे हम उसको पूरी तरीके से डुबो दें या फिर उसका कुछ पार्ट डुबोएं और कुछ पार्ट ना डुबोएं, मींस पार्शियली डुबोएं, ठीक है, आंशिक रूप से किसी भी लिक्विड में, तो क्या होगा, वो एक बायोंट फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। वो किसका एक्सपीरियंस करेगा? बायोंट फोर्स का। उसके बाद ये क्या कहते हैं कि ये जो बायोंट फोर्स है ना, वो किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। मींस जब ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डुबोएंगे तो जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वो ऑब्जेक्ट जितना पानी डिस्प्लेस करेगा उस वेसल से, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट को डुबोने की वजह से गिर जाएगा, डिस्प्लेस होगा, बाहर जाएगा, उस पानी का जो वेट होगा वही वैल्यू किसकी होगी बच्चों? बायोंट फोर्स की होगी। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक यहां पे क्या है, वेसल है और इसमें क्या है, पानी भरा हुआ है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है या लिक्विड बोल सकते हो आप। अब क्या कर रहे हैं हम, इसमें एक हम लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, क्यूब है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इमर्ज कर रहा। ठीक, इस क्यूब को मैं इमर्ज कर रहा। अब इमर्ज करेंगे हम तो क्या करेगा, ये एक्सपीरियंस करेगा एक बायोंट फोर्स का, एक बायोंट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा, बायोंसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आर्किमिडीज सर क्या कह रहे हैं कि इस बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो इस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना वाटर डिस्प्लेस किया जाएगा उसके वेट के बराबर होगी। ठीक है, मींस इस केस में जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी, बायोंट फोर्स वो कितनी होगी बच्चों? वो होगी वेट ऑफ द लिक्विड displaced
बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, यही आर्किमिडीज सर ने बताया। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मेन पॉइंट आपका यही है कि बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगी। ठीक है, यही कहते हैं कौन? आर्किमिडीज सर कहते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समराइज कर दे रहा हूं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को कि जब भी हम किसी लिक्विड में किसी भी ऑब्जेक्ट को फुल्ली या पार्शियली डुबोते हैं तो वो ऑब्जेक्ट एक बायोंट फोर्स का अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, और इस बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगी। ठीक है, यही बताया आर्किमिडीज सर ने। ठीक बच्चों, अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एप्लीकेशन की बात करें हम, एप्लीकेशन क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का? एप्लीकेशन यह है बच्चों की आर्किमिडीज प्रिंसिपल का हम यूज करते हैं कहां? लैक्टोमीटर में। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो हमारा मिल्क होता है उसकी प्योरिटी को मेजर किया जाता है। ठीक है, या फिर जो हम शिप्स डिजाइन करते हैं या सबमरीन्स डिजाइन करते हैं उसके डिजाइन करने में आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है, या फिर हाइड्रोमीटर जो होता है उसमें हम यूज करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल को। ठीक है, तो ये क्या है? इसका एप्लीकेशन है। एक न्यूमेरिकल दिया बच्चों, कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 50 न्यूटन इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक लिक्विड में क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है, और उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो कितना दिया है? 50 न्यूटन दिया है। तो हमको निकालना है बायोंट फोर्स की वैल्यू, एफ बी कैलकुलेट करना है हमको। और वेट कितना दिया है? ऑब्जेक्ट का वेट दिया है 50 न्यूटन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, according to आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों कि जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी, जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उस लिक्विड का वेट ही बायोंट फोर्स होगा। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट कितने अमाउंट में लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा उतना ही वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। मींस जो लिक्विड डिस्प्लेस किया जाएगा उस ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका जो वेट होगा वो ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर ही होगा। तो ऑब्जेक्ट का वेट कितना है बच्चों? 50 न्यूटन है। मींस जो बायोंट फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 50 न्यूटन हो जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, कह रहा है कि व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड इन वाटर इट डिस्प्लेसेस 3 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द बायोंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक आयरन का ऑब्जेक्ट है और उसको जब पानी में डुबोया जाता है, ठीक है, इमर्ज किया जाता है, तो वो 3 किलोग्राम क्या करता है? पानी डिस्प्लेस करता है। फिर से समझना बच्चों, कह रहा है कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट है हमारे पास और उसको जब हम पानी में क्या करते हैं? डुबोते हैं, तो वो क्या करता है? 3 किलो पानी क्या करता है? डिस्प्लेस कर रहा है। 3 किलो पानी डिस्प्लेस कर रहा है, तो बायोंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो कि ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, उस बायोंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों अगर अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल हम बात करेंगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बायोंट फोर्स की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू वेट
ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, जितना पानी उस ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्प्लेस किया जा रहा है उसका जो वेट है वही आप निकाल लो और वही क्या हो जाएगा बच्चों, बायोंट फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे दे रहा है कि जब आयरन ऑब्जेक्ट को पानी में डुबो रहे हैं तो वो 3 किलो पानी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है। तो यहां पे क्या दिया है, डिस्प्लेस किए गए वाटर का मास दिया है बच्चों। ठीक है, यहां पे कंफ्यूजन पैदा होगी आपको, इसी वजह से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कि मास दिया है यहां पे डिस्प्लेस किए गए वाटर का, लेकिन आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि बायोंट फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेस किए गए वाटर के वेट के बराबर होगी। तो मास दिया है, यहां पे जी की वैल्यू दी है, आप कैलकुलेट कर लो। बायोंट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो मतलब क्या mg, और मास कितना दिया है बच्चों, 3 kg दिया है, और g की वैल्यू दिया है बच्चों 10, तो ये कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा। मतलब कि जो बायोंट फोर्स लगेगा यहां पे आयरन ऑब्जेक्ट पे वो कितना हो जाएगा, 30 न्यूटन हो जाएगा।